हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किया था जो इम्पोर्टेंट है, और आज भी मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो। इसका आंसर होगा वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। ये नहीं होगा, करंट का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द रजिस्टर ये होगा। वैल्यू ऑफ रजिस्टर ये नहीं होगा। ईएमएफ इन द सर्किट, ये तो ईएमएफ डिटरमाइन कर रहा है, ईएमएफ का पोलरिटी तो डिटरमाइन नहीं करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का पोलरिटी ये नहीं करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द रजिस्टर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन निर्धारित करेगा वोल्टेज ड्रॉप का पोलरिटी। ये प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या है? लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ नहीं है, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस ये होगा, देन ऑप्शन सी इन्फिनिट सोर्स रेजिस्टेंस ये नहीं होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये नहीं होगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज आइडियल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। इसको हम बोल सकते हैं कि सोर्स रेजिस्टेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। Thevenin's equivalent ETH RTH for the circuit shown in figure below will be। ये जो गिवन सर्किट दिया गया है, ये सर्किट में थेवेनिन वोल्टेज ETH और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH क्या होगा ये पूछा है। तो निकाल लेते हैं। रिमूव लोड रेजिस्टेंस, शॉर्ट द 10 वोल्ट टर्मिनल, देन कैलकुलेट RTH। ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको निकालो, निकालने के बाद 10 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद ये सर्किट हो गया ये इस तरह। और अभी RTH निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 2 ओम और 6 ओम पैरेलली कनेक्टेड है, तो मैं निकाल लेता हूँ RTH। तो RTH इक्वल टू 2 पैरेलल 6, तो ये हो गया 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, तो 1.5 ओम मुझे मिल गया RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। 1.5 ओम गिवन है, तो मैं ऑप्शन डी को करेक्ट चूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे निकलना चाहिए ETH थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, मुझे निकलना चाहिए जानने के लिए सही आ रहा है कि नहीं। तो ओनली रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट VTH। तो ये हो गया, यहाँ ये VTH, ये 6 ओम जो पैरेलली कनेक्टेड है, ये 6 ओम के अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा ये VTH भी उतना होगा। सो अगर मैं 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा VTH। तो 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट। सो VTH इक्वल टू 6 इंटू आई। तो आई कैसे निकालेगा, ये एक सिंपल क्लोज सर्किट है, तो आई इक्वल टू V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो 6 इंटू 10 बाय 2 प्लस 6, सो मुझे मिल गया 7.5 वोल्ट। यहाँ देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 7.5 वोल्ट ETH और 1.5 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बायलेटरल सर्किट, क्योंकि बायलेटरल सर्किट में उसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। और यूनिलेटरल सर्किट में ये तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, और अगर डबल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बायलेटरल सर्किट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स से अगर लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन है जब सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होगा, और जो सोर्स रेजिस्टेंस अगर लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। ये DC सर्किट में है। और AC सर्किट में क्या होगा,
जब मैक्सिमम जब सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ लोड रेजिस्टेंस होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मेंशन किया है, तो ये डीसी सर्किट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।